योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। आइए हम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम दिवस की कथा श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम दिवस की कथा जो है वो भागवत के महात्म्य की कथा है। हम किसी भी वस्तु का जब तक महत्व नहीं जानते हैं तब तक हमारी उसमें श्रद्धा नहीं होती है। इसलिए हम कथा श्रवण करने से पहले उसके महात्म्य के बारे में जानते हैं। पद्म पुराण में 6 अध्यायों के अंतर्गत श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथा बताई गई है। श्रीमद् भागवत किसे कहते हैं, इसका नाम भागवत ही क्यों है और इसको 7 दिनों में ही सुनने का महत्व अधिक क्यों है और सप्ताह विधि का शुभारंभ कब और कहाँ से हुआ, हम सब महात्म्य की कथा में श्रवण करेंगे। सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हुए प्रभु का ध्यान करते हैं, इसके बाद विषय वस्तु का प्रतिपादन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम। हम सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण भगवान के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। प्रभु का स्वरूप कैसा है, तो पहले स्वरूप लक्षण बतलाया है, उसके बाद तटस्थ लक्षण बतलाया है। प्रभु का स्वरूप कैसा है, सत घन, चित घन, आनंद घन। सत का मतलब होता है कि शाश्वत, जहाँ पर असत का कोई प्रवेश ना हो, जिसकी सत्ता तीनों कालों में समान रूप से बनी रहती है, उसे हम सतघन कहते हैं। यह संपूर्ण दृश्यमान जगत जो है यह असत घन है। आज है लेकिन कल का कोई ठिकाना नहीं है, यह सब असत घन है। लेकिन हमारे प्रभु जब से यह चराचर जगत चलता आ रहा है तब से इनकी सत्ता ऐसे ही बनी है, इसलिए हमारे प्रभु सतघन है। चित का अर्थ होता है कि बुद्धि, ज्ञान। प्रभु सर्वज्ञ हैं, इसलिए प्रभु चितघन है। आनंद घन का मतलब है प्रभु आनंद से परिपूर्ण हैं। हमें प्रभु के पास जाने पर हमेशा आनंद की ही प्राप्ति होती है। प्रभु के पास आनंद ही आनंद भरा है, इसलिए प्रभु आनंद घन है। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ये प्रभु का स्वरूप लक्षण है और तटस्थ लक्षण बतलाया गया है कि वो करते क्या हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यह संपूर्ण जो जगत है उन्हीं से उत्पन्न है और अंत समय आने पर प्रभु ही इसका सर्वनाश करेंगे, इसको अपने साथ लेकर के
अपने आप में ही समाहित कर लेंगे। यह प्रभु का तटस्थ लक्षण है। अच्छा, ऐसे प्रभु के चरण शरण ग्रहण करने से हमें क्या लाभ है? तो कहते हैं, तापत्रय विनाशाय। हम लोग तीन प्रकार के तापों से संतप्त रहते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। ऐसे प्रभु के चरण शरण ग्रहण करने से हमें तीनों तापों से तत्क्षण निवृत्ति मिल जाती है। ऐसे परम वात्सल्यमय भगवान श्री बालकृष्ण लाल के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज, जो कि माता जी के गर्भ से जन्म लेते ही सन्यासी बनकर के जंगल की तरफ चल पड़े थे, ऐसे सर्वभूत हृदय व्यास जी महाराज के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। नैमिषे सूतमासीनं मभिवाद्यं महामतिं कथामृतरसस्वाद कुशलः सौनको ब्रवीति। नैमिषारण्य में जितनी भी वेद पुराण की कथा हुई है, सब नैमिषारण्य की ही परम पुण्य भूमि से प्रकाशित हुई है। चाहे वह सत्यनारायण भगवान की कथा हो और चाहे वह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो। नैमिषारण्य की परम पुण्य भूमि से हर शास्त्रों का उद्भव हुआ है। एक बार हजारों ऋषि एकत्रित हुए, आपस में चर्चा किया कि कोई लंबा चौड़ा सत्संग किया जाए। बोले कि महाराज कितना लंबा? तो बोले 10,000 वर्षों का सत्संग किया जाए। अब इतना लंबा सत्संग करने के लिए कोई उपयुक्त भूमि की भी आवश्यकता होनी चाहिए। हम 7 दिन का सत्संग कराते हैं तो इतना व्यवस्था करते हैं कि बढ़िया लाइट की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, आवाज़ सुनने की बढ़िया व्यवस्था हो। तो उस समय जब इतना लंबा सत्संग चल रहा था तो उन ऋषियों ने सोचा कि, मुनियों ने सोचा कि ऐसी कौन सी भूमि उपयुक्त है जहाँ पर किसी प्रकार का कोई बाधा ना उत्पन्न हो। उन्हीं ऋषियों में से जो 4-5 मुख्य ऋषि थे, महात्मा थे, उन्होंने कहा कि हम ब्रह्मलोक चल कर के श्री ब्रह्मा जी से ही पूछ लेते हैं कि महाराज आप ही बता दीजिए कि सत्संग के लिए सबसे अच्छी भूमि कौन सी है। ब्रह्मा जी ने कहा कि महात्माओं, मैं अपने तपोबल से एक चक्र उत्पन्न कर रहा हूँ और इस चक्र को मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ से, और यह चक्र घूमता हुआ जहाँ पर जाकर के गिरेगा वही भूमि सत्संग के लिए सबसे अच्छी भूमि होगी।
ब्रह्मा जी ने चक्र उत्पन्न किया और चक्र को छोड़ दिया। सभी महात्मा उस चक्र के पीछे पीछे चलते गए। वह चक्र आकर के एक अरण्य में जाकर के गिरा। अरण्य का मतलब होता है जंगल। नैमिषारण्य में एक अरण्य में जाकर के गिरा, तभी से उस भूमि का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय। चक्र यहाँ गिरा था, इसलिए इसको हम चक्र तीर्थ कहते हैं। इसी नैमिषारण्य में बरगद के वृक्ष के नीचे व्यास मंच पर श्री सूत जी महाराज को मंचासीन किया गया है। अच्छा, एक बात और आती है कि बरगद के पेड़ के नीचे कथा क्यों श्रवण की जा रही है। तो भगवान ने बरगद को एक आशीर्वाद दिया है, शीतकाले भवेतुष्णम् उष्ण काले तु शीतलः। बरगद का वृक्ष जो है वो प्राकृतिक एसी का कार्य करता है। ठंडी के दिनों में गर्माहट प्रदान करता है और गर्मी के दिनों में ठंडक प्रदान करता है। इसलिए बरगद के पेड़ के नीचे व्यास मंच सजाया गया और उस पे श्री सूत जी महाराज को मंचासीन करा दिया गया। अब सूत जी महाराज की क्या विशेषता है? कहते हैं नैमिषे सूत मासीनम अभिवाद्यम महामतिम। सूत जी महाराज विद्वानों में परम विद्वान हैं। और कथा कौन श्रवण कर रहा है? 88,000 ऋषि तो श्रवण ही कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधिकर्ता के रूप में शौनक जी श्री सूत जी महाराज से प्रश्न पूछते हैं। शौनक जी की क्या विशेषता है? शौनक जी कथामृत रसस्वाद कुशलः, कथामृत का पान करने में परम प्रवीण हैं, परम कुशल हैं। देखिए, कथा श्रवण करने की भी कुशलता सबके अंदर नहीं होती है। सच्चा श्रोता, कुशल श्रोता वही है जो विज्ञ होते हुए भी अज्ञ होकर के कथा का श्रवण करे कि महाराज हमें कुछ नहीं आता, आप जो बताते हैं उसी में हमारा स्नेह है। क्योंकि जब उच्च कोटि के कथा श्रवण करने की बात आती है तो हमारे हनुमंत लाल जी उच्च कोटि के श्रोता हैं। हमें वक्ता के प्रति अपना स्नेह रखना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी इतने बड़े बलशाली हैं, अतुलित बलधामम। उनके पास इतना बल है कि तराजू से तौला नहीं जा सकता। और जिसके पास ज़्यादा बल होता है उसके पास बुद्धि ज़्यादा नहीं होती। लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज के पास बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में अत्यंत वरिष्ठ हैं। और जहाँ पर पढ़े लिखे विद्वानों की बात आती है वहाँ पे हमारे हनुमान जी ज्ञानी नामक अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, सबसे आगे रहने वाले हैं। और इनका शरीर कैसा है? हेम शैलाभदेहम, मतलब पर्वत के समान शरीर वाले भी हैं। और भक्तों की बात अगर हो तो हमारे हनुमान जी रघुपति प्रिय भक्तम, प्रभु श्री रामचंद्र जी के परम लाडले, परम दुलारे भक्त भी हैं। लेकिन महाराज इतना सब होने के बाद भी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पावारि परिपूर्णलोचनम मारुतिं नयति रक्षसान्तकम्। जहाँ जहाँ पर भगवान की कथा होती है, भगवान के चरित्रों का गुणगान होता है, हमारे हनुमान जी महाराज
वहाँ वहाँ दौड़े चले जाते हैं कथा श्रवण करने के लिए, और भगवान की कथा श्रवण करके उनके नयन सजल हो जाते हैं। ऐसे उच्च कोट के श्रोता हमारे हनुमान जी महाराज हैं। अब आप ही बताइए भला, ऐसा कौन वक्ता होगा जो कि हनुमान जी को कथा श्रवण कराए जो कि वह नहीं सुने हों। अरे हनुमान जी का तो आहार ही है प्रभु की कथा। प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता बन बसिया। हमारे हनुमान जी महाराज जब से पैदा हुए हैं तब से वो कथा ही श्रवण कर रहे हैं, और ऐसी एक भी कथा नहीं है जिसको हमारे हनुमान जी महाराज ना श्रवण किए हों। इतना सब जानने के बाद भी हनुमान जी महाराज जहाँ पर कथा होती है वो अवश्य जा कर के विराजमान हो जाते हैं। तो हमें वक्ता के प्रति स्नेह रखना चाहिए। शौनक जी कथा श्रवण करने में परम प्रवीण हैं, परम कुशल हैं। जब वक्ता कुशल है, श्रोता कुशल है, तभी कथा में आनंद आता है। शौनक जी महाराज सूत जी से कहते हैं कि महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्याहि कथा सारम मम कर्णम रसायनम। कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, हम सबका हृदय घोर अज्ञान रूपी अंधकार से भरा हुआ है। महाराज, आपके पास करोड़ों सूर्य की भांति ज्ञान का प्रकाश है। आप उस ज्ञान के प्रकाश को महाराज हमें भी प्रदान करें, हमारे कर्ण कुहरों के माध्यम से हमें प्रदान करें, जिससे हमारे जन्म जन्मांतर के इस घोर अज्ञान रूपी अंधकार से छुटकारा मिल सके। और महाराज कृपा करके हमें यह बताइए कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णव्यो क्रियते कथम। कृपा करके यह बताइए महाराज कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए आखिर ये वैष्णव लोग करते क्या हैं। महाराज, इस समय घोर कलयुग आ चुका है, कठिन साधना कोई करना नहीं चाहता, इसलिए कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वाधुनः। कृष्ण को प्राप्त करने का जो सरल से सरल उपाय आप समझते हैं, कृपा करके हमें बताइए। सूत जी ने कहा कि महात्माओं, ऋषियों, आप हमसे ही क्यों पूछ रहे हैं। शौनक जी कहते हैं कि महाराज, आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदाम, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। महाराज, शौनक जी कहते हैं कि चिंतामणि के पास भगवान ने ऐसी विशेष कृपा प्रदान की है कि चिंतामणि के समक्ष बैठ करके जो भी वस्तु का हम चिंतन करते हैं, जो भी लौकिक वस्तु का हम चिंतन करते हैं, चिंतित वस्तु को वो चिंता करने वाले व्यक्ति के समक्ष ले आकर के दे देती है। और उससे भी विशेष कृपा भगवान ने कल्प वृक्ष को प्रदान किया है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके यदि हम लौकिक या पारलौकिक स्वर्ग की भी चीज को अगर हम चिंता करें
तो वो भी हमें ले आकर के कल्पवृक्ष दे सकता है। लेकिन महाराज, इन दोनों से यदि यह कहा जाए कि हमें भगवान की प्राप्ति करा दो, भगवत साक्षात्कार करा दो, भगवान के दर्शन करा दो, तो इतना साहस इन दोनों के अंदर नहीं है कि ये भगवान के दर्शन करा सके। ये तो गुरुदेव भगवान की अनुकंपामयी छाया में है, क्योंकि गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु जो होता है वो साक्षात परम ब्रह्म के समान होता है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सूत जी ने कहा कि ऋषियों, आपका जो यह हमारे प्रति स्नेह है ना, इससे हम बहुत खुश हैं। इसलिए हम आप सभी को समस्त वेदों, समस्त पुराणों का सार ही बता देते हैं। सावधानतयः शृणु, सावधान होकर के इसको सुनिए। सूत जी महाराज कहते हैं, कालव्याल मुखग्रासः त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भासितम्। ऋषियों, यह जो सारा संसार है ना, ये काल रूपी विशाल व्याल के मुख में धीरे धीरे सरकता जा रहा है। महान काल रूपी सांप के मुख में यह सारा संसार एक दिन चला जाएगा। संसार का क्या अर्थ होता है? संसरति इति संसारः, जो धीरे धीरे सरकता जाए। यह संसार एक दिन विशाल काल रूपी सांप का आहार बन जाएगा। हम बच्चे थे, बचपना सरक गया, जवान हुए, धीरे धीरे जवानी भी सरक गई, बुढ़ापा आ गया है, धीरे धीरे करके बुढ़ापा भी ढल जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि हम भी सरक जाएंगे। इस काल रूपी सर्प का आहार बन जाएंगे, और सभी को मृत्यु की चिंता बहुत रहती है। देखिए, निद्रा और चिर निद्रा दोनों में तनिक फर्क रहता है। निद्रा से उठने के बाद व्यक्ति पुनः इस संसार को प्राप्त कर लेता है, सभी उसके अपने उसको मिल जाते हैं। लेकिन जब चिर निद्रा में मनुष्य सो जाता है तो उसे यह संसार फिर से प्राप्त नहीं होता है। इसलिए मनुष्य चिर निद्रा में जाने से बहुत डरता है, मरने से बहुत डरता है, और उसी मृत्यु के भय को हटाने के लिए श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भासितम्, श्रीमद्भागवत शास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ है। जैसे ही परीक्षित को पता चला कि उसकी मृत्यु 7वें दिन हो जाएगी, सारा अन्न जल त्याग करके, राजपाट त्याग करके, नदी के किनारे जा करके, गंगा जी के श्रीमद् भागवत का उपदेश पाने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज के शरण में चले गए। और जैसे ही देवताओं को पता चला कि सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत कथा मृत पिलाने जा रहे हैं, वैसे ही सभी देवता स्वर्ग लोक से अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के पास दौड़ के चले आए कि महाराज, हम इस अमृत को परीक्षित को पिलाना चाहते हैं,
हमने सुना है कि इनकी मृत्यु 7वें दिन हो जाएगी, इसलिए हम इस अमृत को परीक्षित को पिलाने के लिए आए हैं। अब सुखदेव जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ये देवता कब से इतना परोपकारी हो गए कि बिना किसी मतलब के ये स्वर्ग का अमृत लेकर के परीक्षित को पिलाने आए हैं। तो उन्होंने कहा कि देवताओं कोई बात नहीं, आप परीक्षित को अमृत ही पिलाना चाहते हैं ना, तो पिला दीजिए। तब देवताओं ने कहा कि एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। कहा कि नहीं महाराज, हम तो यह अमृत देवताओं ने कहा कि महाराज हम यह अमृत परीक्षित को तो पिला देंगे, लेकिन इसके बदले में जो भागवतामृत आप परीक्षित को पिलाने वाले हैं यह हमें पिला दीजिए। तब सुखदेव जी महाराज हंसने लगे और कहा कि भाग जाओ देवताओं, तुम बड़े ठगिया हो। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। देवताओं को डांट करके भगा दिया। कहा कि तुम यदि श्रद्धा से कथा श्रवण करने आते तो मैं तुम्हें अवश्य सुना देता, लेकिन तुम सौदागरों की भांति हमसे सौदा करने के लिए आए हो। करोड़ों की मणि को तुम कांच के टुकड़े से खरीदने आए हो। सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त कह करके भगा दिया। अभक्तस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामापि दुर्लभम। अभक्त कह करके देवताओं को भगा दिया। भागवतामृत देवताओं को सुखदेव जी ने नहीं पिलाया। श्रीमद्भागवत महापुराण इतना देव दुर्लभ कथा है कि देवताओं को स्वर्ग का अमृत देने के बाद भी नहीं प्राप्त हुआ। हम और आप निसंदेह ही बड़भागी हैं जो कि श्रीमद्भागवतामृत हम लोगों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोलिए जय जय श्री राधे। परीक्षित ने कहा कि महाराज, जब यह कथा इतनी ही देव दुर्लभ है, इतनी ही बेहतरीन है, तो इसको 7 दिन में क्यों जल्दी श्रवण कर लिया जाता है? इसको महीने भर में तो सुन सकते हैं। तब सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, इसको सबसे पहले चारों ऋषि कुमार सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी ने देवर्षि नारद को सुना करके इस सप्ताह विधि का प्रारंभ किया।